सरस्वती हरतु नो दुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परं गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्यगुरुभ्यो नमः। सकलकलुषविध्वंसकं यशां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकं शास्त्रं श्री रत्नकरण्डक श्रावकाचार्य ग्रन्थनामधेयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवाः उत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवा प्रतिगणधरदेवाः तेषां वचोनुसारमासाद्य श्रीमदाचार्य प्रवर्षि स्वामी समन्तभद्रजी देवहि विरचितं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं कोटिशतं द्वादश चैव कोट्यो लक्षाण्यशीतिस्त्रिधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्य मेतक्श्रुतं पञ्चपदं नमामि अर्हन्तभासियत्थं गणहरदेवीं गन्थियं शम्मं प्रणमामि भक्तिजुक्तो सुदनानमहोवहिं शिरसा इच्छामि भन्ते सुधभक्ति काउ शंको तत्सालोच्युम अंगोवंगपैनय पाहुडय परियम्मि सुत्त पड़मानी ओग पुभगय चूलिया चैव सुत्तत्थ थुईधम्म कहायम सयाणिच्यकालमंचेमि पूजेमि वंदामि नमं सामि दुःखखौ कमखौ बोहिलाहो सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो दुमध्यम। अथ पौर्वाह्निक स्वाध्याय वेलायां श्रीमद् आचार्य भक्ति कायोत्सर्गं करोम्यहम्। श्रुतजलधिपारिगेभ्यः स्वपरमतविभावना पटुमतिभ्यः सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः। 36 गुण समज्ञे पंचदिहाचार संदर्शे शिष्यानुगः कुशले धम्मा इरिये सदा वन्दे गुरुभक्ति संयमेन यतरन्ति संसारसायरं घोरं छिन्नन्ति अट्टिकम्मं जन्मनमरणं न पावेन्ति। ये नित्यं व्रतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपोधनधनाः साधुक्रिया साधवः शीलप्रावरणागुणप्रहरणाश्चन्द्रार्कतेजोऽधिकाः मोक्षद्वारकपाटपाटनभटाः प्रीणन्तु मां साधवः। गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चित्रार्णवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः। इक्षामि भन्ते आयरी भक्ति काउ संगोको तत्सालोच्युम सम्मनान सम्मदंसन सम्चरितजुत्तानं पंचदिहाचारणं मायरियारादिशुदनानोवदेशयानं
वज्झायानं तीरयन् गुणपालन रयानं सवसाहूनं शयानिचिकालम् अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमंसामि दुःखखौ कमखौ बोहिलाहो सुगैगमनं समाहि मरणं दिनगुणसम्पत्ति हो दुमज्झम् नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। श्री 24 तीर्थंकर भगवान की। परमोपकारी आचार्य भगवंत गुरुवर श्री स्वामी समंत भद्र जी मुनि महाराज की जय। परमोपकारी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य नर्यावक श्रवण मुनि श्री योग सागर जी मुनि महाराज की जय। सागर जी मुनि महाराज की। परम पूज्य नगर गौरव मुनि श्री वीर सागर जी मुनि महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री अतुल सागर जी मुनि महाराज की। परम पूज्य नगर गौरव मुनिवर श्री निसंग सागर जी मुनिराज की। परम पूज्य शाश्वत सागर जी मुनिराज की। आचार्य समंत भद्र स्वामी के द्वारा रचित इस रत्नकरणरक श्रावकाचार ग्रंथ में आप सभी सम्यक दर्शन के स्वरूप को समझने के उपरांत सम्यक ज्ञान के स्वरूप को समझने के उपरांत सम्यक चारित्र के स्वरूप को समझ रहे हैं। सम्यक चारित्र को ग्रहण करने की क्या आवश्यकता है? यदि हमने आप लोगों ने तत्वार्थ सूत्र पढ़ा होगा, उसमें आचार्य उमा स्वामी मुनि महाराज ने मोक्ष मार्ग जो बताया, उसमें सबसे पहले क्या? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। उन्होंने केवल सम्यक दर्शन को मोक्ष का मार्ग नहीं कहा। आजकल वर्तमान में ऐसा भी सुनने में आता है, क्योंकि आचार्य उमा स्वामी ने तो लिखा है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, और पंडित दौलत राम जी ने अपनी कृति 6 डाला में लिखा है सम्यक दर्शन जो है वो मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी है, अंतिम नहीं, पहली सीढ़ी है। तो यदि आपको कहीं भी चढ़ना है तो क्या पहली सीढ़ी मात्र पे पैर रखने से आप ऊपर पहुंच? मंजिल तक जाने के लिए आपको जितनी सीढ़ियां हैं उतनी सीढ़ियों पे चढ़ना पड़ेगा, तब जा कर के आप पहुंच पाएंगे। महाराज जी आजकल तो पहली सीढ़ी पे पैर रखो और ऐसा होता है ना। हाँ, आजकल तो हाईटेक जमाना है महाराज जी। हम एक्सीलेटर हम आपकी बात को पूरी तरह कर देंगे। हम पहली सीढ़ी पे पैर रखेंगे और पहुंच जाएंगे। तो भाई वर्तमान के हिसाब से आप पहली सीढ़ी पे पैर रख के छत तक तो पहुंच जाएंगे, या आप हो सकता है कि एक भी सीढ़ी पे पैर नहीं रखें, आप खोलें लिफ्ट पे बस खड़े हो जाएं तो भी आप हो सकता है कि आप 10 मंजिल तक 20 मंजिल तक कहीं भी पहुंच जाएंगे। लेकिन आपको मोक्ष मार्ग में तो क्रमशः सीढ़ियाँ चढ़ना ही पड़ेगा। सम्यक दर्शन पहली सीढ़ी है, और उस सम्यक दर्शन के साथ साथ आपको बिना परिश्रम किए सम्यक ज्ञान मुफ्त में मिलता है। यहाँ भी चलता है ये, इसके साथ ये फ्री, एक के साथ एक फ्री। लेकिन सम्यक ज्ञान तो मुफ्त में मिल जाएगा, किंतु सम्यक चारित्र के लिए आपको कड़ी मशक्कत करना पड़ेगी। सहज नहीं है। अगर सहज होता तो इतने सारे लोग नीचे नहीं बैठे होते। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ लोग योग्यता नहीं होने के बाद भी ऊपर बैठ जाते हैं, ये बात अलग है। लेकिन यथार्थ में तो यही है कि सहज नहीं है। और एक बात और कहते हैं आचार्य श्री
कि ऊंचे स्थान पे बैठना तो बहुत सरल है, लेकिन उस स्थान की मर्यादा को बना के रखना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल होता है। चारित्र को ग्रहण करना बहुत सरल है, कोई भी वस्त्र उतारने में क्या है, मूड़ मुड़ाने में क्या है। और सुनते हैं मूड़ मुड़ाए 3 गुण 4 गुण, लो यहाँ नए 4 हो गए, हमने तो 3 सुने थे अभी तक, नागपुर में 4 हो गए। मूड़ मुड़ाए 3 सुनो, 3 गुण कौन से, खाज ने को लगे और लोग कहें महाराज, यहाँ पे ये वाले महाराज नहीं, दूसरे वाले। यहाँ तो मूड़ मुड़ इनको खींचना पड़ता है, एक भी खिंचता है ना तो नानी याद आ जाती आप लोगों को, नीचे वालों को, ऊपर वालों को कुछ नहीं याद आता, उनको तो केस लॉन्च करते समय ये याद आता है कि मेरे ही तो दुष्कर्म हैं जो मैंने किए हैं। अगर दुष्कर्म नहीं किए होते तो इस औदारिक शरीर को इस रूप में प्राप्त करता ही नहीं पंचम काल में, चतुर्थ काल में जन्म लेता है इस औदारिक शरीर के साथ और मोक्ष मुनि बन करके निर्वाण को उसी भव से प्राप्त कर लेता। लेकिन किया है उन पापों का इसी प्रकार से यातना को सहन करते हुए सही में वैराग्य आता है। आप लोग के अंदर भी मान लो कोई परेशानी आती है, उस समय बिल्कुल वैराग्य के भाव आ जाते हैं, सब तो ये घर परिवार सब झूठा है ना, छोड़ना ही है बस। लेकिन थोड़ी देर बाद अब ठीक है, अपनी तो मोड़ा मोड़ी है, कोई बात नहीं, है ना। और वैराग्य, आचार्य जी ने कहा था एक बार, गृहस्थों का जो वैराग्य होता है वो आंधी की तरह आता है और बाढ़ की तरह बह जाता है। मतलब बहुत प्रेशर से आएगा और जल्दी आता है, बहुत प्रेशर से आएगा और जैसे बाढ़ का पानी बह जाता है ना, कुछ काम का नहीं रहता, वैसा ही वो भी बह गया, आया और चला गया। लेकिन बंधुओं, इस चारित्र के बिना 3 काल में आपका कल्याण होने वाला है ही नहीं। और इस चारित्र की महानता देखो, सौधर्म इंद्र जो कि छायक सम्यक दृष्टि है, या और कोई भी व्यक्ति समझ लो जो छायक सम्यक दृष्टि है। छायक सम्यक दृष्टि का मतलब समझते हो, जिसका दर्शन प्राप्त होने के बाद छूटता नहीं है, उसको छायक सम्यक दृष्टि कहते हैं। ऐसा कोई छायक सम्यक दृष्टि, चाहे सौधर्म इंद्र हो अथवा कोई और व्यक्ति हो, और उन्हीं के सामने कोई एक क्षयोपम सम्यक दृष्टि मुनि महाराज हों। सुन रहे हैं? कोई व्यक्ति आवृत्ति है जो छायक सम्यक दृष्टि है, और एक मुनि महाराज हैं जो क्षयोपम सम्यक दृष्टि हैं। क्षयोपम सम्यक दृष्टि बड़ा है कि छायक सम्यक दृष्टि बड़ा है? छायक बड़ा है महाराज जी, क्योंकि उसका कभी सम्यक दर्शन नष्ट नहीं होना, वो नियम से उसको 3-4 भव में मिलना ही है। और क्षयोपम सम्यक दृष्टि का क्या ठिकाना, अभी है, थोड़ी देर बाद मान लो नष्ट हो जाए, अगली पर्याय में नष्ट हो जाए। इसके बाद भी वो जो छायक सम्यक दृष्टि आवृत्ति है, वो क्षयोपम सम्यक दृष्टि चारित्र ग्रहण किए हुए के चरणों में लोटपोट होता है। अरे याद करो उस भरत चक्रवर्ती को जो छायक सम्यक दृष्टि है, 6 खंडे का अधिपति है, और 9:30 बजे अपने आंगन में खड़े होके दोनों हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना कर रहा है, भगवान कोई क्षयोपम सम्यक दृष्टि या कोई भी मेरे पास चारित्रवान व्यक्ति आ जाए। मुनिराज की प्रतीक्षा कर रहा है, क्यों? उनके माध्यम से ही तो मेरे कर्मों का क्षय होना है। उनको आहार दान दे दूंगा तो मेरा ये सारा जो आरंभ परिग्रह है, ये मेरा सारा आरंभ परिग्रह है अभी पाप रूप हो रहा है, पुण्य में बदल जाएगा। खड़ा है आंगन में, प्रतीक्षा कर रहा है, बार बार देखता है कोई तो आ जाए। मंत्रियों से कहता है देखो कहीं कोई पैदल चल के आ रहे हों, कुछ लोगों को छत पे भेजता है देखो कोई रिद्धिधारी जा रहे हों।
क्यों व्यग्र हो रहा है? खुद ही छायक सम्यक दृष्टि है, लेकिन व्यग्रता हो रही है। जैसे जैसे समय निकल रहा है व्याकुलता बढ़ती जा रही है। भगवान, क्या आज मुझे ऐसा सौभाग्य नहीं मिलेगा कि मैं किसी चारित्रवान के हाथों में 2-4 ग्रास रख दूंगा, 2-4 अंजलि पानी दे दूंगा। इससे आप समझ सकते हैं कि छायक सम्यक दर्शन अपने स्थान पे है, लेकिन उससे कहीं आगे चल कर के चारित्रवान जो होता है उसका महत्व होता है। क्यों? क्योंकि बिना चारित्र के आपको निर्वाण की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। कुछ भी कर लेना, छायक सम्यक दृष्टि भी है, उसको भी बाद में जब तक चारित्र ग्रहण नहीं करेगा, कुछ भी कर ले। स्वधर्मेंद्र सोचो, जो सर्वार्थ सिद्धि विमान है सबसे ऊपर, इस मध्यलोक से ऊपर क्या है? स्वर्ग हैं। पहले 16 स्वर्ग हैं क्रम से। उन 16 स्वर्गों के बाद उसके ऊपर जाकर के 9 ग्रहवेक हैं। उसके बाद उनसे ऊपर जाकर के 9 अनुदिश हैं। उसके बाद उनसे ऊपर जाकर के सर्वार्थ सिद्धि आदि 5 अनुत्तर विमान हैं। तो जो अनुत्तर विमान हैं उसमें मध्य में जो सर्वार्थ सिद्धि विमान है, उसमें जितने भी इंद्र रहते हैं सारे के सारे छायक सम्यक दृष्टि हैं। वो चाहें कि हम यहीं से मोक्ष में जाकर के घूम आएं, सिद्धालय में जाकर के घूम आएं, नहीं जा सकते। क्यों? आप भले ही छायक सम्यक दृष्टि हो, भले ही इतने ऊपर हो, लेकिन बिना चारित्र को ग्रहण किए यहाँ पे आप नो एंट्री का बोर्ड लगा है। समझ रहे हैं? एंट्री कब मिलेगी? आप पहले चारित्र को अंगीकार कीजिए, इसके बाद क्रमशः तपस्या करके कर्मों को नष्ट कीजिए। हम तो बरमाला लेके खड़े हैं आपके इंतजार के लिए, आइए तो आप। बिना चारित्र के नो एंट्री। पक्की बात मानिए। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी कहते हैं अपने प्रवचन सार ग्रंथ में कि मुनि बनने के बाद ही मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। गृहस्थी में आज सम्यक दृष्टि हैं, भले चिल्लाते रहना हमारा स्वरूप शरण चारित्र है, ये है वो है, हम बहुत ये हैं, कुछ काम का नहीं है। जब तक चारित्र ग्रहण नहीं करोगे कुछ काम का नहीं है। कैसे? आप लोगों ने सुना होगा, या फिर सुनो, ये नहीं बताते हैं, बाद में कभी बता देंगे, अभी बुरा लग जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, अभी बता दें, बुरा नहीं लग जाए। अब बुरा लग भी जाएगा तो हमारा क्या बिगाड़ लोगे? सुन लो। जैसे समझ लो, जो घोड़े जैसा दिखता है, कौन? बोलो, आप ही बोलो, हम क्यों बोलें। जो घोड़े जैसा दिखता है और बोझा ढोने के काम में आता है, उसके ऊपर शक्कर की बोरी टंगी है। 2 बोरी टंगी है, एक इस तरफ एक इस तरफ। बेचारा भार ढो रहा है, उसको शक्कर के स्वाद का आनंद आ रहा है? क्यों भैया? पूरी बोरी उसी ऊपर लदी है। स्वाद कब आएगा? जब खाएगा। वैसे ही जब तक आप कितना भी पढ़ लो, कुछ भी कर लो, वो सब कुछ वो घोड़े जैसा जो दिखता है ना, उसके ऊपर लदी बोरियों के भार के समान है। फायदा कब करेगा, काम में कब आएगा? जब आप उसको अंगीकार करेंगे। उसके बिना कुछ काम में आने वाला नहीं है। कितने शास्त्र पढ़ लेना, कई सारे लोग समय सार को 400 बार पढ़ के भी कुछ नहीं कर पाए, कुछ कर भी नहीं पाएंगे। और कर पाएगा कौन? जो समय सार को अपने आचरण में लाएगा। कर पाएगा वो जो इस रत्न करंडक श्रावकाचार को अपने आचरण में लाएगा। आचरण में नहीं लाया, कितनी भी बार पढ़ लो, कोई मतलब नहीं निकलना। बीमारी हो गई, डॉक्टर को दिखा लिया, सबसे बड़े डॉक्टर को दिखा लिया एम्स में जा कर के, सब बढ़िया दवाई लेके आ गए, दवाई को घर पे रख लिया, ठीक हो जाओगे। क्यों भाई? सबसे अच्छे डॉक्टर को दिखा लिया, इतने सारे पैसे खर्च कर दिए, फिर ठीक क्यों नहीं हो रहे? जब तक दवाई खाएंगे नहीं तब तक ठीक होने वाले नहीं हो। वैसे ही जब तक चारित्र को स्वीकार नहीं करोगे, चर्चाएं कितनी भी कर लेना, तो फिर महाराज जी ठीक है, कल से क्लास बंद,
हम कल से नहीं आएंगे। आप कह रहे हो सुनने से कुछ फायदा नहीं है, तो नहीं, सुनना, सुन को उसके समझना, समझ के उसको अंगीकार करना। अगर सुनोगे ही नहीं तो फिर क्या करोगे? तो फिर और पापों की ओर ही जाओगे और दुर्गतियों के रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे। बार बार इसीलिए सुना जाता है कि बार बार सुनने से अपनी धारणा मजबूत होती है। कई बार क्या होता है कि एक बार में सुनने में समझ में नहीं आता, बार बार इसलिए सुनते जाओ। लेकिन ये भी नहीं करना कि हाँ महाराज जी बस सुनते ही जाएं, सदा भी सुनते जाएं। तो सुनता है, दोपहर में भी महाराज जी की क्लास तब भी सुन लेते हैं महाराज जी, फिर शाम को हम स्वामी सागर जी क्लास भी सुन लेते हैं, अलग से भी महाराज जी हम और महाराज जी के पास जाके सुनते ही रहते हैं। तो भैया बहुत अच्छी बात है, सुन तो रहे हो, लेकिन कुछ गुण भी लो, कुछ उसको स्वीकार भी कर लो। बहुत अच्छा, हमारी इतनी कड़वी बातों को आप सुन रहे हैं, ये भी बहुत बड़े तपस्या का काम है। हाँ, अब अपन अपने विषय पे आते हैं, क्योंकि ये भी विषय ही है, नहीं है विषय तो है ही, चारित्र संबंधी बात ही है कि। हाँ, तो कितने श्लोक हो गए? हाँ, 48 पूरे हो गए। तो ये जो चारित्राधिकार है ये 47वें श्लोक से प्रारंभ हुआ है। तो 47 और 48 इन दो श्लोकों का पहले उच्चारण करते हैं, फिर अगले श्लोक को अपन देखते हैं। मोह तिमिराप हरणे, दोहराओ नहीं, साथ में पढ़ो, आप तो पढ़ चुके हो ना, दोहराना है। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि दोहराने में समय खर्च कर दो, पूरा सुनना नहीं हो, तुम कुछ भी करो हम सुनाएंगे जरूर। हाँ, मोह तिमिराप हरणे, दर्शन लाभादवाप्त संज्ञानः, राग द्वेष निवृत्त्यै शरणं प्रतिपद्यते साधु। देखो यहाँ पे जो प्रतिपद्यते शब्द है, इसमें ते के पहले जो अक्षर लिखा है, इसमें कौन कौन से अक्षर हैं? इसमें 2 अक्षर हैं, लेकिन इसको अधिकांश लोग धा के रूप में पढ़ते हैं। जैसे आचार्य श्री का नाम है, ऊपर लिखा है देखो, उसमें वी के बाद कौन से अक्षर हैं? द और य, और फिर उसमें आ की मात्रा लगी है, क्या हुआ? विद्या। ऐसे यहाँ पे क्या होगा? प्रतिपद्यते। अधिकांश आप लोग पता नहीं कौन से विद्यालय में पढ़े हैं, उस द्या को ध्या बोलते हैं, धा नहीं है, द और य है ना। ऐसे यहाँ पे प्रतिपद्यते साधु। अगला, राग द्वेष निवृत्तेर हिंसादि निवर्तना कृता भवति, अनपेक्षितार्थ वृत्ति कः पुरुषः सेवते नृपतीन्। अब अगले श्लोक में आप लोगों ने बता दिया सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। बहुत सारी बातें कर रहे हैं आप, चारित्र ऐसा होता है, चारित्र को ग्रहण करना चाहिए। तो महाराज जी बता तो दीजिए कि चारित्र होती क्या वस्तु है। तो इस श्लोक में बताते हैं कि चारित्र का लक्षण क्या है, चारित्र का स्वरूप क्या है। चारित्र महाराज जी आचरण तो सभी करते हैं, आचरण को ही चारित्र कहा जाता है। तो आचरण भी करते हैं, कोई आर्यो जैसा आचरण करता है तो कोई मिलेच्छो जैसा आचरण करता है, लेकिन यहाँ पे बात चल रही किस आचरण की? सम्यक आचरण की। उस आचरण की जिस आचरण से आपके कर्मों की निर्जरा होना है, उस आचरण की जिस आचरण से आपके पाप कषाएं नष्ट होना है, उस आचरण की जिससे आपके पुण्य की और शुभ परिणामों की वृद्धि होना है। क्यों महाराज जी? हमने तो सुना है कि पाप और पुण्य दोनों ही संसार का बंधन का कारण है। बात तो आपकी सही है, संसार के में दोनों रुलाने वाले तो हैं, लेकिन कोई भी क्रम होता है तो पहले आपको क्रम बता देते हैं। अशुभ
शुभ और शुद्ध। पहले आपको अशुभ को छोड़ना पड़ेगा, जब जाकर के आपका शुभ हो पाएगा। और शुभ हो जाएगा तो आप जब शुभ को ही अपनी दिनचर्या का अंग बना लेंगे, शुभ अच्छा अच्छा करते चले जाएंगे, तो आपको पता भी नहीं चलेगा, शुभ छूट जाएगा और शुद्ध की प्राप्ति आपको हो जाएगी। आप सोचो कि महाराज जी बीच वाले को रहने दो, हम तो अशुभ में ही ठीक हैं, अशुभ से हम सीधे शुद्ध बन जाएंगे। ऐसा संभव है? संभव तो है, लेकिन जिसका विशेष विशेष पुण्य का योग होगा उसके लिए संभव है, सामान्य से ये संभव नहीं है। आपको क्रमिक चलना पड़ेगा, पहले अशुभ से बचना पड़ेगा, शुभ की ओर जाना पड़ेगा, पाप से बचना पड़ेगा, पुण्य की ओर जाना पड़ेगा। फिर पुण्य ही आपको, जब पुण्य बढ़ता चला जाएगा तो वो आपको पाप पुण्य दोनों से अलग करके निर्वाण की प्राप्ति करा देगा। तो ये सम्यक आचरण की यहाँ पर सम्यक चारित्र की बात चल रही है। श्लोक अपन पढ़ते हैं। और ये भी पक्की बात मानो कि जब तक आप अच्छे कर्मों से नहीं जुड़ेंगे तब तक पुण्य की वृद्धि होगी नहीं। और किसी भी काम में सफलता हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे घर गृहस्थी का काम हो, XYZ कुछ भी काम हो, किसी भी काम में सफलता के लिए आपको पुण्य पहले चाहिए। पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा, मेहनत तो करना ही पड़ेगी, लेकिन पुण्य नहीं है तो सफलता नहीं मिलने वाली है। तो अपन चारित्र की ओर चलते हैं। हिंसा नृत चौर्येभ्यो, हिंसा नृत चौर्येभ्यो, मैथुन सेवा परिग्रहाभ्याम च, पाप प्रणालिकाभ्यो, विरति संज्ञस्य चारित्रम्, विरति संज्ञस्य चारित्रम्। एक साथ पढ़ लो। यहाँ पे उन्होंने चारित्र की बात कर दी, आगे और करेंगे। कैसा अनुव्रत होता है, कैसा महाव्रत है, ये सारी बातें करेंगे। यहाँ पे सामान्य से बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? हिंसा। हिंसा मतलब सामान्य परिभाषा, किसी भी जीव को दुख देना, परेशान करना, मार देना, उसके प्राणों का वध कर देना। प्राणों के वध में केवल ये नहीं समझना कि उसको प्राणों से रहित कर देना। प्राण एक नहीं होता, प्राण 10 होते हैं। 10 प्राण होते हैं महाराज जी। हाँ, प्राण 10 होते हैं। आपको जो इंद्रियां मिली हैं, देखने की शक्ति मिली है, सुनने की शक्ति मिली है, सब भी प्राण हैं। इन सबको आचार्य श्री कहते हैं, जितना आप आँखों से देखने का काम कम करोगे, उतने आपकी जो आँखों को शक्ति मिली थी ना, वो व्यवस्थित बनी रहेगी। जितना आप ज़्यादा देखने का काम करोगे, उतने जल्दी वो आँखों की शक्ति क्षीण हो जाएगी। आपने उसका प्रयोग कर लिया, ऐसे हर एक उसमें समझ लेना। तो किसी भी प्रकार से किसी भी प्राणी को दुख पहुँचाना, परेशानी देना, और कैसे? केवल शरीर के द्वारा नहीं, मन से भी, वचनों से भी, किसी भी रूप में अगर किसी को परेशान करते हैं तो वो हिंसा के अंतर्गत आती है। विशेष परिभाषाएं और इसी ग्रंथ में आगे बताएंगे, तब अपन समझ लेंगे। हिंसा के बाद अनृत। अनृत मतलब सही नहीं बोलना, अर्थात झूठ बोलना। झूठ तो आप समझते ही हैं। बिल्कुल महाराज जी, वो तो 24 घंटे का काम है हमारा। अब क्या करें महाराज जी, दुकान पे उसके बिना काम चलता नहीं है, घर में उसके बिना काम चलता नहीं है। सास बहू से बोलती है, बहू सास से बोलती है, पिता पुत्र से बोलता है, पुत्र पिता से बोलता है, ग्राहक दुकानदार से बोलता है, दुकानदार ग्राहक से बोलता है। दुकानदार कहेगा
तुमको दे रहे हैं इतने सस्ते में, वो बोलता है इससे सस्ते में वहाँ मिल रही है क्या? दोनों सब एक दूसरे के पीछे पड़े हैं। क्या कहते हैं वो, इसकी टोपी उसके सिर करने में। और सब समझ रहे हैं कर्म का बंध हो रहा है, लेकिन पर्याय में और पर्याय के प्रपंच में फंसा ये जीव उस कर्म बंध की ओर देख ही नहीं पाता। ध्यान में कब आता है? जब इसी पर्याय में अशक्तता हो जाती है, कोई बीमारी आ जाती है, जब हाथ पैर चलते नहीं हैं, तब दिमाग में सारी बातें आती हैं, ऐसे ऐसे कर्म किए इसलिए ऐसा हो रहा है। तो बंधुओं, वो बीमारी वो परेशानी आपके जीवन में ना आए इसलिए पहले सोच लो, सब ठीक ठाक हो जाएगा। हाँ, तो हो गया हिंसा, झूठ। इसके बाद क्या है? चौर्य अर्थात चोरी। वो तो सब समझते ही हैं, समझते तो हैं महाराज जी, लेकिन करना पड़ता है, करें क्या? टैक्स की चोरी भी करना पड़ता है, पतिदेव की जेब से भी माल निकालना पड़ता है, वो थोड़ी बहुत हमारा ही माल है। ऐसा नहीं, आपको उस प्रकार की व्यवस्था आना चाहिए कि भाई इतना हम आपको घर खर्च के लिए लेंगे, इतना हम और खर्च के लिए लेंगे, और बिना पूछे ले लिया तो कैसे होगा? कई बार बच्चे भी ऐसा कर लेते हैं, बिना पूछे ही धीरे से निकाल लेते हैं। भली है तो आपका ही, क्योंकि माता पिता जो होते हैं बच्चों के लिए तो कमाते हैं, है आपका ही, लेकिन फिर भी सोच विचार के। हाँ, चोरी हो गई। और मतलब बिना पूछे किसी की कोई भी वस्तु को उठा लेना, उठा करके किसी दूसरे को दे देना, तीसरे को दे देना, ये सब चोरी के अंतर्गत आता। और सोचो, वस्तु का सामान्य से कोई मूल्य नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति उसका उपयोग कर रहा है उसके लिए उसका मूल्य बहुत अधिक भी हो सकता है। समझ लो, जैसे बता दें कि नहीं बताएं? बताइए तो। हाँ ठीक, सुनी लो, समझ लो, आपने चंदन घिस के और किसी कटोरी में रख लिया। मंदिर का ही चंदन था, मंदिर की कटोरी थी, मंदिर का ही पानी था, माल मंदिर का ही था, आपने केवल घिसा रख दिया, ये सोच करके कि भी ऊपर दर्शन करना है महाराज जी के, फिर आकर के पूजन कर लेंगे, हमको चावल रंगीन करना, ये करना है, रख के चले गए। उधर कोई दूसरा सज्जन आया, तो वो भी सज्जन था, सज्जन दुर्जन तो था ही नहीं, उसको पूजा करनी थी, जल्दी में भी था। उसने कहा अच्छा है, आज तो चंदन घसा घसाया मिल गया, उठा लो। उसने उठा के अपने पूजा आदि कार्यों में उपयोग कर लिया। आप आए, देखा चंदन नहीं था, चंदन नहीं था तो आप आग बबूला हो गए। शीतलता घिसते घिसते आ गई थी, लेकिन वो नहीं मिला तो आग बबूला हो गए, पूरा ताप प्रेशर बढ़ गया। और क्या किया? चिल्ला चौड़ भी क्या है, कैसे चोर लोग आते हैं, ये है वो है। अरे भाई, मंदिर का ही चंदन था, उसकी मूल्य क्या था? कोई मूल्य नहीं, दोबारा से घिस लेते। लेकिन उसका महत्व, उसका मूल्य कहाँ पता चला? जब वो किसी ने उठा लिया। समझ रहे हैं? ऐसे कोई भी चीज़ हो, छोटी सी मान लो पेंसिल है जिससे आप लिखते हैं, बिना पूछे मान लो कोई उठा ले, तो आप वैसी हजारों पेंसिल ला के रख सकते हो, लेकिन पहले ध्यान कहाँ जाएगा? पहले धक्का यहाँ लगेगा, अरे कौन उठा के ले गया? हल्ला कर दोगे, कौन है, ऐसा वैसा। अरे थोड़ी सब्र तो रख लो भैया। नहीं, सब्र रहती नहीं है महाराज जी। हमारी चीज़ जैसे कौन ले गया कोई, तो जैसे तुम्हारी चीज़ चलेगी तुमको दुख हो रहा है, वैसे ही किसी दूसरे की जाती है तो उसको भी दुख होता है। कितनी मायाचारी कर लेते हैं, कितनी बड़ी बड़ी चोरियां कर जाते हैं, और क्या बोलते हैं, डकार भी नहीं लेते हैं। ये बनियों से ज़्यादा कौन जानता है? करते नहीं हैं, लेकिन समझते तो सब हैं, है ना? हाँ, कितना माल डकार जाते हैं। ये नहीं, ये आप लोग तो सब सज्जन हो, आपकी बात नहीं कर रहे हैं हम तो दूसरे लोगों की बात कर रहे हैं जो ऐसा करते हैं। लेकिन याद रखो, यहाँ का डकारा हुआ, यहाँ आपको पेट भरे चाहे नहीं भरे, आगामी दुर्गतियों में आपके पेट को खाली करने का साधन वो हमेशा बना रहेगा। इतनी सी भी चीज़ भी आपने किसी की ले ली, बिना पूछे उससे उठा ली, उठा के किसी दूसरे को दे दी, मन को समझा लिया हमने तो अच्छा काम कर लिया,
हमने थोड़ी चोरी की है, हमने थोड़ी मायाचारी की है, वो तो इसी के लायक था, ये सब कह के आपने मन को समझा लिया। लेकिन कर्म ऐसे नहीं समझता, वो तो आपको अच्छे से समझा के ही समझेगा। आपने जिस कर्म का बंध किया इस प्रकार से करके पूरा पूरा फल दे करके तभी आपको समझा के छोड़ेगा वो। इसलिए किसी की वस्तु बिना पूछे ना उठाना, ना उठा के किसी दूसरे को देना, ना ही हड़पने का विचार करना। कई बार ऐसा हो जाता है, घर गृहस्थी में रहते हुए बहुत सारे अनर्थ हो जाते हैं, व्यक्ति कुछ का कुछ कर लेता है, बाद में जाके फिर पछताना पड़ता है। इसको समझ के चलना। दो भाई हैं, आप ये मत सोचो कि हमको ज़्यादा मिल जाए, आप ये सोचो कि उसको ज़्यादा मिल जाए, हम तो अपना निकाल लेंगे। ये सोचोगे तो ज़्यादा मिलेगा भी और सब कुछ अच्छा रहेगा। और जहाँ ये सोच लिया ना हमको ज़्यादा मिल जाए, वहाँ ज़्यादा लेने के बाद भी पचेगा नहीं, क्योंकि हमेशा ज़्यादा खाया हुआ क्या करता है, पेट खराब करता है ना। हाँ ठीक है। तो ये हो गया, चोरी हो गई। उसके बाद मैथुन, तो वासना के प्रतिकार के लिए अत्यधिक साधनों में लगे रहना, उसका भी त्याग करना चाहिए। इसके बाद परिग्रह है, तो परिग्रह तो आप सब जानते ही हो। क्या परिग्रह एक ऐसी वस्तु है जो रहती तो अपने स्थान पे, जैसे मकान है तो मकान को उठा के सिर पे रख के ले जाते हो क्या? दुकान को जो तिजोरियों में सोना चांदी भरा उसको कभी कभी पहनते हैं, लेकिन सारा का सारे माल जो जहाँ पे रहता वहीं पे है, लेकिन उसका पूरा का पूरा भार उस जीव के ऊपर रहता है जिसके ऊपर उसका मालिकाना हक है, और वही भार उसको निश्चित रूप से दुर्गतियों का कारण बनता है। परिमाण कर लो, समझ लो जैसे चक्रवर्ती होता है, 6 खंड का अधिपति है, 96,000 रानी होने के बाद भी, कितनी? 96,000 रानी होने के बाद भी वो स्वयदार संतोष व्रत का पालन करता है। सुन रहे हैं? 96,000 हैं इसके बाद भी, हाँ 96,000 हैं इसके बाद भी वो स्वयदार संतोष व्रत का पालन करके असीम पुण्य का भंडार अपने भर रहा है। तुम्हारी एक भी नहीं है, अभी शादी भी नहीं हुई या शादी हो भी गई, एक होने के बाद भी आप स्वयदार संतोष व्रत का पालन नहीं कर पा रहे। मतलब वो इतने में भी कर रहा है, उसने परिमाण कर लिया। वो 6 खंड का अधिपति सारी संपदा का, इसके बाद भी वो उस संपदा को छोड़ के व्रती बन के निर्वाण को प्राप्त कर रहा है। और ये पक्की बात मानो, जिन जिन चक्रवर्तियों ने, कितने 12 चक्रवर्ती हुए हैं ना, जिन जिन ने बुद्धिपूर्वक उस संपदा को छोड़ करके तपस्या करी, वो या तो निर्वाण को प्राप्त हुए या आगामी भव में निर्वाण को प्राप्त नियम से हो जाएंगे, सर्वासिद्धि आदि गए। लेकिन जिनने उसको छोड़ा नहीं, भोगते हुए मरे, उनसे छूटी नहीं क्या? छूटा तो पूरा वैभव यहीं पे, लेकिन जिनने छोड़ा नहीं, भोगते हुए मरे, वो उस परिग्रह के बाहर के कारण कहाँ गए? सीधे नरक में गए। और नरक भी ऐसा वैसा नहीं, बड़े आदमियों को तो बड़ी पोस्ट मिलती है ना, ऐसे ही। तो इस प्रकार से आपको भी सोचना है कितना माल कहाँ कहाँ छुपा के रखा है। सुना है जब 2016 में मोदी जी ने नोटबंदी की थी, उस समय पता चला था कि भारतीय महिलाएं और खासकर जैन महिलाओं के यहाँ पे कितना खजाना रहता है। कहाँ कहाँ पे 500 के नोट पाए गए थे, उन्हीं से पूछो बस, है ना। ऐसा आपने छुपा के रखा है। भार किसके ऊपर है? जिसने छुपा के रखा उसी के ऊपर भार है, ध्यान रखना। हाँ, अभी अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, इसमें दे दो तो अच्छा भार छूट जाएगा और पुण्य का उपहार मिल जाएगा। हाँ, तो इस प्रकार से ये परिग्रह होता है। तो इन सब का क्या है, ये कितनी बड़ी बात कह रहे हैं आचार्य, सुनो। पाप प्रणालिका, ये पापों को आने के लिए क्या है? विशेष प्रकार की नालियां हैं, छोटी मोटी नाली नहीं, बड़ा जो क्या होता है, बड़ा नाला, गटर, खूब बड़ा, जिसमें हाथी भी बह जाएं, इतने बड़े। छोटी मोटी नाली नहीं, मतलब ये पापों को आने के लिए क्या है?
बहुत बड़े बड़े साधन हैं ये पांचों ही, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। अब क्या करें महाराज जी, गृहस्थ हैं तो सारी चीज़ करना ही पड़ती है, तो मना कौन कर रहा है, लेकिन थोड़े से ब्रेक लगा करके। ब्रेक नहीं होगा सब गड़बड़ हो जाएगा। सोचो, हमने पहले भी एक आध बार बताया होगा, एक सबसे महंगी कंपनी की गाड़ी, सबसे महंगी कौन सी होती है? BMW, तो टोयोटो, टोयोटो तो क्या कुछ नहीं है, जो भी हो समझ लो। सबसे महंगी कार आपको दे दी गई जिसकी कीमत थी कितनी? 10 करोड़। ठीक है, किसको? सोल्टी को दे दी गई, और उसमें पूरा पेट्रोल भी भर के पूरा फुल, और उसमें 4 कैन और पेट्रोल की भर के रख दी, भैया तुम जाओ जितना तुमको घूमना है घूमो, कार भी तुम्हारी, पेट्रोल हम दे ही रहे हैं, और हमेशा के लिए कार तुम्हारी, घूमते रहो। और दे दिए ATM भी दे दिए, तुम जहाँ तुमको कम पड़ जाए ना और डलवा लेना, जितना घूमना है घूमो। सोल्टी तो क्या करेंगे यार, मचे जाएगा ये तो। बस बड़ी शान से बैठ गए, कार का ढक्कन खोल के बैठ गए, चाबी लगा दी और बस चालू कर ली, और बस सोच लिया मन में यहाँ जाना है वहाँ जाना है, पूरा घूम के आएंगे। तभी उसने कहा देने वाले ने, भाई साहब 1 मिनट, सब कुछ आपका ही है, बस बात इतनी सी है, इसमें सारी सुविधाएं हैं, पेट्रोल ख़त्म नहीं होगा, टायर कभी पंचर नहीं होगा, और पंखा अच्छे बढ़िया AC लगा है, कूलर लगा है, सब उड़ भी जाएगी, सब हो जाएगा। लेकिन बस एक समस्या है, ज़्यादा टाइम घर से निकल, जल्दी बताओ क्या है? इतनी सी है, बस सुन लो, बस बोलो, बस इसमें है ना ब्रेक नहीं लगता। अब क्या करेंगे? तुरंत बाहर निकल के आओगे, बैठे रहोगे? तुरंत ही बाहर निकलो, आगे बढ़ नहीं जा 1 इंच भी, 1 इंच भी बढ़ गई ना तो क्या होगा? रोक नहीं पाओगे, ब्रेक नहीं है। फिर क्या होगा? जिस यान में ब्रेक नहीं होता उसका क्या होता है? एक्सीडेंट होता है निश्चित, क्योंकि रोकना नहीं है उसको जहाँ रोकना चाहेंगे। ऐसे ही यदि आपके जीवन में संयम का ब्रेक नहीं है ना, तो दुर्घटना होनी है, और दुर्घटना कहाँ ले जाएगी? दुर्गति में ही ले जाएगी आपको, पक्की बात मान लेना। अभी भी समय रहते कुछ भी ब्रेक हो, समझ लो, जो कोई मान लो रात में खाते हैं, कितने बजे तक खाते हो, कितने बजे तक पीते हो? महाराज जी कहने में शर्म आ रही, शर्माओ नहीं, तुम तो बोल दो, महाराज जी वो दवाई, पहले बहाने बताएंगे दुनिया भर के, महाराज जी शुगर है, BP है, बढ़ जाता है, कम हो जाता है, दवाई लेना पड़ती है। बात है क्यों? आप तो ये बताओ कितने बजे तक लेते हो? महाराज जी बस 12 बजे तक ले लेते हैं। कोई बात नहीं, 12 के बाद का त्याग कर दो, तब तो ब्रेक लगा सकते हो, इतना ही त्याग कर दो। विचार करें तो 12 के बाद तो सामान्य से कोई खाता पीता ही नहीं है, नहीं, लेकिन जो तीव्र रागी होते हैं वो त्याग भी नहीं कर पाते, और जो थोड़े बहुत समझदार होते हैं वो उतना भी यदि कर लेंगे ना तो उससे 2 फायदे होंगे। एक तो क्या हुआ कि आप कुछ रूप में तो रात्रि भोजन के त्यागी हो गए, दूसरा उस 6 घंटे के 5 घंटे के त्याग का भी आपको, जैसा दिन में त्याग करने का पुण्य मिलता है ना, वैसे ही उस त्याग का भी आपको पुण्य मिलेगा। उस त्याग से आपके आत्मा के अंदर, आपके मन के अंदर ये आत्मविश्वास पैदा होगा कि हम और भी त्याग कर सकते हैं। तो कुछ ना कुछ तो ब्रेक आपको हर चीज़ में लगाना चाहिए, चाहे वो व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे वो घर गृहस्थी में खाने पीने संबंधी हो, चाहे 5 पापों में कुछ भी हो। नहीं तो क्या है, पाप प्रणाली का सीधा सीधा पापों को आने के लिए बड़ी बड़ी नालियों के समान है ये 5 ही पाप। विरति ही संघर्ष्य चारित्रम, तो आचार्य कहते हैं इनसे विरति, विरति मतलब इनसे छूट जाना ही, इनको रोक देना ही, इनसे वैराग्य को प्राप्त हो जाना, इनसे मुख मोड़ लेना, ये क्या है? संघर्ष्य चारित्रम, उसको ही चारित्र कहा जाता है। समझ में आ गई बात? एक बड़ी अच्छी बात हमने सुनी थी कहीं पे, आप लोगों ने भी सुनी होगी, दोबारा से बता देते हैं कि यदि धन गया तो कुछ भी नहीं गया। क्यों? क्योंकि धन तो हम पुनः कमा लेंगे, कमाते ही रहते हैं, और घाटा नुकसान लाभ हानि तो चलती रहती है। धन गया
कुछ भी नहीं गया। मान लो चोरी हो गई, नुकसान लग गया, कुछ भी हो गया, घबराना नहीं, पुण्य के उदय में फिर से आ जाएगा। धन गया, कुछ भी नहीं गया। स्वास्थ्य गया, कुछ गया। क्यों? क्योंकि जब बीमारी शरीर में आ जाती है, स्वास्थ्य खराब हो जाता है, तो मन भी अच्छे कामों में फिर एकदम लग नहीं पाता। वो अलग वस्तु है कि जो वैरागी होते हैं वो बीमारी के समय या प्रतिकूलता के समय धर्म ध्यान और अच्छे से करते हैं। जैसे अभी एक दिन एक महाराज जी का अंतराय हो गया, जल्दी आ गए। किसी ने पूछा, महाराज जी आज अंतराय हो गया, बताओ। तो महाराज क्या बोलते हैं, अरे ये तो बहुत अच्छा रहा, हमको जितना समय आधा एक घंटा वहाँ लगता उतना समय और हमको हमारा धर्म ध्यान करने के लिए मिल गया। और आप लोग यदि भोजन नहीं कर पाओ तो क्या करते हो? चिल्लाते हो, गुस्सा होते हो, है ना? ऐसा नहीं करना। जहाँ कहीं पे भी जो कुछ भी घटित हो रहा है वो आपके पाप पुण्य में तो हो रहा है, दूसरे को दोष क्यों देना? और दूसरे को दोष देने वाला तो हमेशा मूर्ख माना जाता है। समझदार तो वो माना जाता है जो दूसरे के दोष को भी अपने ऊपर ले करके ठीक ठाक कर दे। सज्जन तो वही कहलाता है, तो दूसरे की बुराई को भी अपनी समझ के ठीक ठाक कर दे, दूसरे के दुख को भी अपना दुख समझ के ठीक ठाक कर दे। तो ये आपको सोचना है कि सज्जन बनना है। आप तो सब सज्जन ही हो, लेकिन फिर भी सोचना तो पड़ेगा। तो क्या स्वास्थ्य गया, कुछ गया। और अंत में उन्होंने कहा चारित्र गया, सब कुछ गया। आपको याद रखना है, अभी चारित्र महाराज जी हमारे पास तो है ही नहीं है, जाएगा कहाँ से? तो गया का मतलब यही है कि नहीं है तो उसको स्वीकार करना है। क्योंकि बिना चारित्र के, बिना सम्यक चारित्र के आप सोचो आत्मकल्याण हो जाए, 3 काल में होने वाला नहीं है। पर ऐसा सुअवसर मनुष्य पर्याय, उसमें जैन कुल, उसके बाद आचार्य श्री विद्यासागर जी जैसे महान संत का अपने को सानिध्य मिलना, उनके दर्शन मिलना, उनकी वाणी सुनने का लाभ मिलना। उसके बाद निर्याबक्ष मुनि श्री योग सागर जी हैं, विनीत सागर जी हैं, सौम्य सागर जी हैं, अतुल सागर जी हैं, शाश्वत सागर जी हैं, इतने सारे क्षुल्लक जी हैं। इतने सारे संतों का सौभाग्य मिलना सानिध्य का बहुत मुश्किल होता है। आप लोगों को सहजता से मिल गया तो महत्व नहीं है, जिसको नहीं मिलता उससे पूछो क्या होता है। इसलिए अपने आत्मकल्याण के लिए इस प्रकार से अपने को इस चारित्र की ओर बढ़ना ही चाहिए। आचार्य जी ने जो इसका हिंदी किया है उसको अपन लोग पढ़ लेते हैं। हिंसा से औ असत्य से भी चोरी, मैथुन सेवन से पापाश्रव के सभी कारणों और परिग्रह मेलन से सुदूर होना भाग्य मान कर संयममय जीवन जीना। सच्चे ज्ञानी पुरुषों का बहचारित है निज आधीना। देखो आचार्य श्री ने भी यहाँ लिखा है कि वह जो चारित्र है आपके स्वयं की अधीन है। महाराज जी कितना भी कहते रहें, 24 घंटे भी कहते रहें, हमारे कहने से कुछ होने वाला नहीं है। होना कब है? जब आप अंतरंग से ये भावना बनाएंगे कि भगवान अब तो बहुत हो गया, बस अनादिकाल से भटक रहा हूँ, अब तो छुटकारा मिल रहा है। और पक्की बात मानो, सबके जीवन में कुछ ना कुछ परेशानी, कुछ ना कुछ कष्ट आता ही है। कभी न कभी वैराग्य का प्रसंग बनता ही है। उन प्रसंगों को याद करके, और बहुत सारे प्रसंग और भी हैं, उन प्रसंगों को याद करके निश्चित रूप से आप सभी इन 5 पापों को छोड़ करके, पूरा नहीं तो कुछ अंशों में छोड़ करके
अपनी आत्म कल्याण के मार्ग की ओर अपनी रुचि को जागृत करेंगे। इन्हीं मंगल भावना के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। शांति सागर जी को सभी लोग ध्यान देंगे। एक विशेष सूचना, बोधि समाधि कर लें पहले, बोधि समाधि। अच्छा भग जाएंगे, हाँ ठीक है। 29 तारीख सोमवार के दिन 20वीं सदी के प्रथमाचार्य आचार्य शांति सागर जी महाराज जी का 77वां समाधि दिवस यहाँ पर मुनि संघ के सानिध्य में मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम का विशेष ध्यान रखेंगे। सवेरे 7 बजे से यह प्रक्रिया